हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे चीज़ों के बारे में जो आपको लॉ स्कूल में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है बैग। तो किस तरीका का बैग आपको चाहिए? फर्स्ट, जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हो। देखो, जैसे ही आप लॉ स्कूल में आओगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, जैसे कि आपके आईडी कार्ड्स, लाइब्रेरी कार्ड्स, आपके बेयर एक्ट्स, आपके बुक्स, आपके नोटबुक्स, आपके फाइल्स, आपके पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस कॉपी, बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो हर एक चीज़ को अलग अलग कंपार्टमेंट में रख के वेल ऑर्गेनाइज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको पता रहना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ पे है, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेकेंड बात उस बैग में होनी चाहिए कि कंफर्ट। एक स्कूल रहेगा 6 आवर्स का, 6 आवर्स तक आपका बैग आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स, नोट्स और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो ऐसा बैग चूज करना है जिससे आप कंफर्टेबल फील करें, नहीं तो बैक पेन, शोल्डर पेन जैसे चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। सेकेंड बात है, उस बैग में फाइल स्टोरेज होना चाहिए। देखो, जैसे ही आप लॉ स्कूल में आओगे आपके पास बहुत सारे पेपर वर्क्स और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसके लिए आप फाइल यूज़ करोगे। फिर उस फाइल को रखने के लिए एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, पाउच। देखो, आपके स्टेशनरी के सामान जैसे आपके पेन्स, आपके हाइलाइटर्स, आपके स्केल, आपके पेंसिल्स, उन सब चीज़ों को आपको पाउच में ही अरेंज करना है। जैसे कि आप अगर बैग में एक कंपार्टमेंट में उसको एक साथ ही रख दोगे तो आप उसको एफर्टलेसली नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि आप अगर पाउच यूज़ करते हो, अगर एग्ज़ाम सॉल्व है या फिर किसी और सेक्शन पे जाना है तो आप जल्दी से वो पाउच लेके उस जगह पे जा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है स्टेशनरी के ऊपर। किस टाइप के स्टेशनरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे लॉ स्कूल में? फर्स्ट आता है हाईलाइट मार्कर्स। देखो, आप जैसे ही सेक्शंस पढ़ोगे, आपके बैरक्स में पढ़ोगे, तो हर बैरक में अपने सेक्शन का एक कीवर्ड रहता है या फिर एक जैसे बोलो आप की सेंटेंस रहता है जिसकी वजह से वो पूरा सेक्शन आज है। उस चीज़ों को आपको मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के ड्यूरेशन में अगर आप वो हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली रिमेंबर हो सकता है। सेकेंड चीज़ आएंगे स्टिकी नोट्स। देखो, हर लेक्चर में सर कोई ना कोई एग्जाम्पल्स देता है। जैसे मुझे याद है हमारे आर्टिकल 14 में हमारे सर ने एक जोक किया था आर्टिकल 14 के ऊपर। जैसे मैं उस जोक को याद करता हूँ मुझे अपने आप याद आ जाता है कि उस क्लास में हुआ क्या था और आर्टिकल 14 किस बारे में है। तो इसलिए आपको स्टिकी नोट्स यूज़ करना है, या फिर छोटे छोटे नोट्स या फिर साइड पॉइंट्स आपको याद रखने में बहुत ईजी होंगे। नेक्स्ट, ब्लैक और ग्रीन पेन्स। देखो, ब्लू पेन्स तो आप यूज़ करते ही हो नोट्स यूज़ करने के लिए, लेकिन ब्लैक और ग्रीन पेन्स को उस तरीके से यूज़ करना है जैसे हेड एक टाइप का एक सेक्शन याद करना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर टॉट सब्जेक्ट देखोगे तो उसमें इंजुरिया साइन डायमनम, डायमनम सम इंजुरिया, ये जो सेक्शन है फर्स्ट सेम वालों को बहुत क्रूशियल है। सिर्फ फर्स्ट सेम वालों को ही नहीं, पूरे लॉ स्कूल के सारे सेमिस्टर्स में ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम को अगर आप ब्लैक या फिर ग्रीन पेन से वो लिखते हो तो आपको जब नोट्स के थ्रू जा रहे हो तो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, आपको दिख जाएगा कि वो सेक्शन कहाँ पे है और आप वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। पेंसिल्स। देखो, आपको पेंसिल्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप टेक्स्ट बुक्स खोलोगे उसके ऊपर आप मार्कर्स या फिर पेन से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जैसे ही आप लिखोगे अगर कुछ गलत हो जाता है तो स्क्रैच करना पड़ेगा, वाइटनर यूज़ करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आपको लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम मोमेंट पे याद भी नहीं रहेगा उस स्क्रैचेस पे था क्या। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा हमेशा एक पेंसिल आपके साथ रखो और पेंसिल से ही आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखना है या फिर मार्क करना है। नेक्स्ट आएगा पेपर फाइल। तो पेपर फाइल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत क्रूशल है एक लॉ स्टूडेंट के लिए। जैसे ही आप एडमिशन लेते हो लॉ स्कूल में, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके बहुत सारे पेपर्स रहेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, सिलेबस कॉपीज रहेंगे जो पेपर फॉर्म में ही आता है। अगर आप पेपर फॉर्म डायरेक्ट बैग में रखते हो तो डैमेज हो जाता है, कई बार एक पेपर कहाँ पे मिसप्लेस हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे आपको एग्जाम लिखते टाइम। हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रहने के लिए एक पेपर फाइल रहना बहुत ज़रूरी है आपके साथ, और इसी चीज़ की वजह से आपको एक बैग में भी पेपर फाइल के लिए सेपरेट जगह चाहिए। और इस सेक्शन में आता है लास्ट, दैट इज़ कैलेंडर। देखो, जैसे ही आप एडमिशन लोगे आपको लगेगा 6 मंथ्स का टाइम है, बहुत टाइम है अपने पास, असाइनमेंट्स रहता है, आपके इंटर्नशिप्स के डेट्स रहते हैं, आपके इंटरनल्स के डेट्स रहते हैं, मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट बहुत ह्यूज है। आपको हर एक चीज़ कैलेंडर के ऊपर लिख के उसका एक डेडलाइन सेट करना है।
जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जो हर एक लॉ स्टूडेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप अपने सिलेबस, आपके नोट्स, आपके प्रेजेंटेशंस, आपके पीपीटी सब कुछ कर सकते हो। एक लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में वो सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा एक लैपटॉप रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉ स्कूल बहुत ईजिली पास हो जाओगे अगर आपके पास एक लैपटॉप है। सेकेंड है पावर बैंक। जैसे मैंने आपको बोला कि एक लॉ स्कूल 6 घंटे का रहता है, आपका मोबाइल कभी कभी उतना बैकअप नहीं दे सकता, और ट्रस्ट मी, आपको मोबाइल के ऊपर बहुत काम आएंगे जैसे ही आप लॉ स्कूल ज्वाइन करोगे। तो हमेशा एक पावर बैंक आपके साथ रखो ताकि आपका बैटरी हमेशा चार्ज पे रहे और आपको क्रूशल मोमेंट्स पे आपका मोबाइल यूज़ में आए। सेकेंड इज़ पेन ड्राइव्स। देखो, आप जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके पास प्रिंटआउट्स लेना पड़ता है, सिलेबस कॉपी के प्रिंटआउट्स रहते हैं, नोट्स के प्रिंटआउट्स रहते हैं, कई बार ऐसे भी चीज़ें रहते हैं जैसे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड हो, आपके मार्क्स कार्ड हो, उसके सॉफ्ट कॉपीज़ आपके पास हमेशा रहना चाहिए। और हर बार तो आप लैपटॉप लेके नहीं जा सकते कॉलेज में अलाउड नहीं रहता है लैपटॉप, लेकिन आप पेन ड्राइव लेके जा सकते हो। वो सारी डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपीज़, आपके प्रेजेंटेशन के सॉफ्ट कॉपीज़ हमेशा आपके पेन ड्राइव में रहना चाहिए, और पेन ड्राइव हमेशा आपके बैग में रहना चाहिए। तो अब आते हैं हमारे लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो है थिंग्स टू कैरी ऑलवेज, जो चीज़ें आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, चॉकलेट्स। देखो, 6 आवर्स का कॉलेज रहता है, तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो जाती है, कई बार ब्रेकफास्ट नहीं होता है, नहीं तो आपको भूख लगती है बीच बीच में, तब ये चॉकलेट्स बहुत क्रूशल रहता है। चॉकलेट्स मोस्टली शुगर्स रहता है, तो आपको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। हमेशा आपके बैग में चॉकलेट्स रहना है। सेकेंड चीज़ें रहती है पानी का बॉटल, वाटर बॉटल। देखो, आप पानी यहाँ वहाँ से मत पियो। अगर आप पानी यहाँ वहाँ से पियोगे, मालूम नहीं कौन से डिजीज आएंगे, कौन से बैक्टीरिया आपके बॉडी में जा सकता है। इसलिए ऑलवेज बी सेफ, ऑलवेज करिए वाटर बॉटल। वाटर बॉटल बहुत क्रूशल है, वाटर बॉटल को इग्नोर मत करो। और लास्ट है 100 रुपीज़ कैश में रखना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज ऑफिस में, या फिर आपको प्रिंट आउट्स चाहिए, क्रूशल प्रिंट आउट्स, क्रूशल क्वेश्चन पेपर्स रहता है, तो उस टाइम को आपके पास 100 रुपीज़, मिनिमम 100 रुपीज़ चेंज में रहना चाहिए। 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट पकड़ के 100 रुपये तो आपके पास मिनिमम रहना ही है। बहुत क्रूशल है। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन होता है ख़त्म। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार, मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत हेल्प हो जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनस्पोकन ट्रूथ्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।